बात करेंगे बीजेपी के नए अध्यक्ष की। तो विष्णुदेव साय को आज बीजेपी के नए अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। आज से उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है और अब छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए कप्तान कहलाएंगे विष्णुदेव साय। आपको बता दें, तीसरी बार उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। विक्रम उसेंडी से विष्णुदेव साय ने चार्ज ले लिया है और शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। तो थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से विक्रम उसेंडी से विष्णुदेव साय ने चार्ज लिया है और अब साय को बीजेपी की कमान सौंप दी गई है। हालांकि इसकी घोषणा बहुत पहले ही कर दी गई थी, लेकिन आज आधिकारिक तरीके से उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी अपने हाथों में ले ली है। उस दौरान जो कई बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता है वो उस दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, पूर्व सीएम रमन सिंह भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। धर्मलाल कौशिक हो या फिर सरोज पांडे हो, सभी यहां पर पहुंचे उनका अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले की तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है विष्णुदेव साय को। थोड़ी देर पहले विक्रम उसेंडी से विष्णुदेव साय ने चार्ज लिया है और शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया, मास्क लगाए हुए नजर आए यहां पर विष्णुदेव साय। आपको बता दें, तीसरी बार छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए कप्तान चुने गए हैं विष्णुदेव साय। थोड़ी दिन पहले इस बात की आधिकारिक घोषणा की गई थी कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जो कमान है उसे विष्णुदेव साय को सौंपी जाएगी और फिर इसका ऐलान किया गया और आज शपथ ग्रहण समारोह रखा गया बीजेपी कार्यालय में। तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता थे, नेता प्रतिपक्ष थे, वो तमाम यहां पर पहुंचे थे लोग और इसके साथ ही यहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी नजर आए। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन किया गया। बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर शामिल रहे। आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साय को बीजेपी की कमान सौंप दी गई है। विक्रम उसेंडी से थोड़ी देर पहले उन्होंने चार्ज लिया है। तीसरी बार अब वो प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि अब जब प्रदेश का नेतृत्व बदला गया है तो ऐसे में क्या अब बीजेपी एक नए दमखम के साथ नजर आएगी? क्योंकि बीजेपी में जिस तरह की गुटबाजी देखी जाती थी उससे ऊपर उठ करके इनकी छवि देखी जाती है और काफी मिलनसार व्यक्तित्व का भी इनको कहा जाता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब जब बीजेपी को जरूरत है आक्रामकता की तो उसके लिए क्या कुछ करते हैं विष्णुदेव साय। तो शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर ध्यान रखा गया, मास्क लगाए हुए तमाम नेता यहां पर नजर आए। सरोज पांडे, धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल और तमाम जो दिग्गज नेता थे, पूर्व सीएम रमन सिंह, वो भी यहां पर नजर आए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए कप्तान बन गए हैं विष्णुदेव साय। हालांकि आधिकारिक घोषणा पहले ही कर दी गई थी, लेकिन आज उन्होंने बाकायदा पदभार भी ग्रहण कर लिया है और शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े नेता शामिल हुए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार से। सौरभ, बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। थोड़ी देर पहले विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण किया है। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, तीसरी बार जो है प्रदेश अध्यक्ष चुनते हैं और कुछ देर पहले उन्होंने पदभार ग्रहण किया और इस दौरान जो है सैकड़ों जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। उसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से विष्णुदेव साय ने जो है पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वही जो अपने और जो कलीग्स हैं उन लोगों से जो है जैसे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हैं और विक्रम उसेंडी है, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल है समेत और अन्य नेता भी यहाँ पर मौजूद थे। और साफ तौर पर ये अभी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इनके सामने चुनौतियां बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी वर्तमान में भाजपा जो है विपक्ष में है। तो ऐसे में क्या रणनीति आगे तैयार की जाएगी, इसको लेकर कई तरीके के रणनीति भी बनाने पड़ेंगे। उसके अलावा जो गुटबाजी की बात हर वक्त जो है नज़र आती है वो भी एक महत्वपूर्ण होगा और निश्चित रूप से तमाम कांग्रेस जी
और आप देख सकते हैं ये सीधे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे विष्णुदेव साय जी। तो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं और किस तरह की अब उनकी रणनीति रहेगी बीजेपी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, इस बात का भी वो जरूर उल्लेख करेंगे। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं विष्णुदेव साय। जैसे कि हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ने बताया कि थोड़ी देर पहले उन्होंने यहाँ पर शपथ ग्रहण किया है। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे और अब थोड़ी देर में मीडिया पर्सन को संबोधित करने वाले हैं विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए कैप्टन इन्हें कहा जा सकता है, नया कप्तान इन्हें कहा जा सकता है। थोड़ी देर पहले इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सम्मानीय विष्णुदेव साय जी को प्रदेश की जवाबदारी सौंपी है और आज इस अवसर की मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक अनुभव तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष के पद में विष्णुदेव साय बैठे हैं और केंद्र में मंत्री की हैसियत से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नीचे से लेकर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जिनको अनुभव है और पूरे छत्तीसगढ़ के चप्पे चप्पे को जिन्होंने नापा है, ऐसे संघर्षशील हमारे साथी आज प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं आग्रह करूँगा माननीय विष्णुदेव साय जी को कि वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करें। देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर विराजमान हैं आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी, राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे निरुद्मान अध्यक्ष आदरणीय श्री विक्रम हुसैनी जी, आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, आदरणीय सचिदानंद उपासनी जी और सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपस्थित हैं। मैं उनका आज इस अवसर में अभिनंदन और स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आप सभी प्रेस के मित्रों का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी हैं, आदरणीय अमित शाह जी का गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में बहुत मेहनत किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी का आभार व्यक्त हम करना चाहेंगे। हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी का भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने हम पर ये विश्वास जताया, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है। साथ ही साथ हम हमारे प्रदेश के वरिष्ठों का भी
आभार व्यक्त करना चाहेंगे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का, सुश्री सरोज पांडे जी का, धर्मलाल कौशिक जी का, विक्रम उसेंडी जी का, सुल्तान भाई साहब का और जितने भी वरिष्ठ हैं उनका भी आशीर्वाद मिला है और इस दायित्व पर हम हैं। और छत्तीसगढ़ के एक एक कार्यकर्ताओं का भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। दूरस्थ अंचलों में एक एक मतदान केंद्र में रहने वाले सभी कनिष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। यह दायित्व एक चुनौती, पहले 2 बार अध्यक्ष रहे तो रूलिंग पार्टी में थे, तो रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष का दायित्व और विपक्ष में रहने से अध्यक्ष का दायित्व, इसमें फर्क है। बड़ा सौभाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं इस दायित्व को बड़ा चुनौती भरा भी मान रहा हूँ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ हैं इनका संगठन में एक लंबा अनुभव है। पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सुश्री सरोज पांडे लंबे समय से संगठन में हैं, धर्मलाल कौशिक जी अध्यक्ष भी रहे और भी बहुत सारे वरिष्ठ हैं। सबका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने जो हम पर विश्वास किया है उस पर इसको उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लोगों के दिल में बसी हुई है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के लोगों ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार भी देखी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार दूसरी बार और 1 साल तक देख चुकी है और देश के विभिन्न प्रदेशों में कई कार्यकाल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में चली और भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान की पार्टी है और जब सरकार चलाने का अवसर आता है तो गांव गरीब किसान मजदूर और हर वर्ग के विकास के लिए काम करती है और इसी का ये परिणाम है कि आज ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है और आप लोग देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से चल रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो एक समय देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, एक छत्र राज उनका चलता था, उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हर प्रदेशों में उनके मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन उनके गलत जन विरोधी कार्यों के कारण, भ्रष्टाचार और घपलेबाजी के कारण आज देश की जनता के दिल से कांग्रेस पार्टी उतरते जा रही है और वो सिमट कर रह गई है। और जहाँ तक मैं छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूँगा, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार 1.5 साल पहले आई थी एक लोक लुभावन घोषणा पत्र लेकर और उस समय हम लोग भी 15 साल सरकार चला चुके थे और इतना लोक लुभावन घोषणा पत्र कांग्रेस का आया कि जनता भी एक बार परिवर्तन के मूड में आ गई।